1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह बन गया। अब बात यहां मोड़ खाती है, अब ध्यान से सुनने वाली गजब कहानी। 1298 ईस्वी के समथिंग, 1298 ईस्वी के समथिंग अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटने के लिए जालोर रास्ते से जाना चाहता है। और उस समय जालोर के शासक कन्नड़देव है। कौन है? कन्नड़देव। तो कन्नड़देव ने क्या किया? जालोर रास्ते से जाने से मना कर दिया। बोल नहीं साहब, आपके घोड़े वोड़े जाएंगे या सेना वेना जाएगी तो हमारे यहाँ पे कुछ खेत खलियान को भी नुकसान होगा, तो साहब हम अपने रास्ते से नहीं जाने दें। उस समय मेवाड़ का एक शासक था, मेवाड़ का शासक समर सिंह से पूछा अलाउद्दीन खिलजी ने कि साहब हम आपके वाले रास्ते से चले जाएं। तो समर सिंह ने कहा देखो चलिए तो जाना, परंतु आपके घोड़े आपकी सेना यहां से जाएगी तो उनकी राशन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, तो हमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने समर सिंह को कह दिया कि हम आपको टैक्स देंगे। अब टैक्स देना भी फिक्स कर लिया। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना उस समय उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर को लूटती है, मेवाड़ के रास्ते होकर जाती है। अब जीत का जुनून ऐसा ही होता है। अब जीत के जुनून में आते वक्त ये जालोर से होके आते हैं। कहां से? जालोर से। अब कन्नड़देव को पता चला यार मैंने तो रोका था, ये अपने रास्ते से कैसे आ रहे हैं, तो जैत उलीचा और जैत देवड़ा को भेजा। जैत जुलीता और जैत देवड़ा को भेजा। जैत उलीचा और जैत देवड़ा ने उनसे लूटा वासन सोना चांदी लूट लिया, और उसमें से कुछ सोना चांदी जो उनकी तरफ से लड़ रहे थे मीर मोहम्मद और केवरू, उन्होंने लूट लिया। और लूट करके घोड़ों पे लादा और सोचा कि दिल्ली नहीं चलेंगे, अपन अमीर देव के पास जाते हैं। अमीर देव के पास चले जाते हैं और अमीर देव ने इनको क्या दे दी? शरण दे दी। अब यहीं से शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच विवाद। एक विवाद यह भी माना जाता है, ये जो मैंने आपको बातें बता दी, ये सारी बातें हो चुकी अपनी जो अभी मैंने बताई आपको। थोड़ा सा इसमें और बता देता हूं। अब लूटा हुआ धन लेकर कहां चले गए? अमीर देव के पास चले। अमीर देव ने कहा कि भाई आप यहां से ऐश करो, आपका अलाउद्दीन खिलजी बाल विवाह का नहीं करेगा। अब उनको मीर मोहम्मद शाह को एक ठिकाना देता है जिसका नाम है जगाना। जगाना की जागीर देता है कि जगाना की जागीर आपके नाम हुई और आप इस पे राजबाज करिए और बदले में हमें कार्य देते रहिए। 1299 की बात है। 1299 में उल्गू खां, नुसरत खां और अलफ खां, अब अलाउद्दीन खिलजी यहां पे आक्रमण करेंगे अमीर देव के ऊपर। परंतु एक कहानी और भी है। एक कहानी और ये कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी जिसका नाम था चिमना। न्यू मान लो चिमनी, क्या नाम हो? चिमना हो। और चिमना से मीर मोहम्मद प्रेम करता है। मीर मोहम्मद क्या करता है? प्रेम या वो करता है। अब वो करता है, वो में बात थोड़ी सी अलाउद्दीन के कानों तक पहुंच गई। अलाउद्दीन खिलजी को एक दिन मारने का षड्यंत्र रच रहे मीर मोहम्मद और कौन है? चिमनी। अब दोनों के बीच चली कि भाई तू रे की पटरानी यहाँ की शाह बेगम होगी और मैं यहाँ का बादशाह। का नाम है अलाउद्दीन खिलजी का पड़ गई। तो अलाउद्दीन खिलजी सोची कर्ण का इलाज करांगा, सुबह तो रात ने तो जान दो, रात बाद से तो नहीं छोड़ो। अब कहते हैं कि दोनों ही वहां से फरार हो गया। चिमनी को लेकर भाग गया कौन? मीर मोहम्मद। और मीर मोहम्मद चिमनी को लेकर के मंगोल नेता केबरू के पास चला गया। केबरू से सारा वृत्तांत बताया, यार मैंने तो बड़ा गजब कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले मैं तो चिमनी को ले आया। बोले भाई ला, वो तो छांट के ले आया दूसरा की हैं, एक तो तेरी चिमनी चाह सको, अब तो तेरी चिमनी चाह सको, गड़बड़ तो तय कर दी, पर फिर भी तेरे को इनको बचा रो तो रास्तों गाल लूंगा मैं। तो केबरू एंड रायदेव का राजपूताने के अंदर एक राजा है जिसका नाम अमीर है। तो
तो अमीर के पास चला जा। अमीर की और अलाउद्दीन खिलजी की पहले से नहीं बन रही, तो खुदा ना खास्ता तू अमीर तेरे को शरण देता है तो वहां पे तेरा गुजारा हो सकता है। अब कहते हैं कि दोनों चिमनी और चिमनी मतलब चिमना, हाँ, चिमनी और मीर मोहम्मद वहां से चले और इस अमीर देव के पास आए। अमीर देव का राजपाट चल रहा था। उधर से किसी सामंत ने आके कहा कि महाराज एक व्यक्ति आया है दिल्ली से, मीर मोहम्मद और साथ एक चिमना है, दोनों प्रेम करते हैं और ये एक दूसरे को यहाँ आपके पास शरण मांगते हैं। बोला आप यहाँ रहिए। बोल साहब इसको अलाउद्दीन खिलजी का डर है। अरे बोले क्वाई का अलाउद्दीन खिलजी, इनको कह दिया ना यहाँ पे कोई भी बाढ़ बाका आपका नहीं करेगा, खाओ पियो ऐश करो, चकवा चकवी का खेल चलाओ, ऐश करो आप यहाँ पे। एक कहानी तो ये। इधर कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कहता तू मेरी चिमनी दे। क्या दे? चिमनी। अब अलाउद्दीन खिलजी को कह दिया ना तो चिमनी दूं ना और हाँ न चिमनू, यानी ना मोहम्मद सिंह। तो कहते हैं कि भी तू चिमनी ने नहीं दे, मोहम्मद ने नहीं दे तो उन्हें मार दे। बोल ना साहब मारन को नहीं बचाण को वचन दिए। तो बोलो ठीक है, तू चिमनी नहीं दे तो तेरी लाइटन और लैंप लेके आऊंगा मैं। लाइटन कौन? रंग देवी, अमीर देवी की, अमीर की घरवाली। अमीर की घरवाली का नाम क्या है? रंग देवी। और पुत्री का नाम क्या है? देवल दे। बोले तू मन्ने अगर चिमनी नहीं देगो ना तो मैं तेरो लंप और लाइटन दोनों ले आऊंगा। लंप और लाइटन, है ना। अब कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी इसी बात से कुछ नाराज थे। दो अलग अलग कहानियां हैं। एक प्रेम की कहानी है जो थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है सुन के, है ना। एक कहानी प्रेम की नहीं है, वो सोना चांदी लूट कर लेके गया, जगाना जागीर दी। एक कहानी वो है। अब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले वही जाइन दुर्ग पे आक्रमण करेंगे, क्योंकि रणथंभौर को जीतना मतलब जाइन को पहले जीतना पड़ेगा। जाइन दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। उस समय उल्गू खां, नुसरत खां और अलग खां को भेजा। अब उल्गू खां, नुसरत खां और अलग खां ने जाइन दुर्ग को जीता और जाइन दुर्ग के जो सेनापति थे अमीर देव के दो, एक का नाम था भीम सिंह और एक का नाम था धर्म सिंह, दोनों युद्ध में जीत गए। दोनों पहले हार जाते हैं और अमीर देव चौहान ने पुनः इसको क्या कर लिया, जाइन दुर्ग पे पहले कब्जा कर लेते अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां, उल्गू खां और अलग खां। अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध में अमीर देव चौहान भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजता है। किसको? भीम सिंह और धर्म सिंह को। अब आप सोच रहे हो कि राजा क्यों नहीं आया? राजा को आना चाहिए था। उस समय अमीर देव कोटि यंजन यज्ञ पे बैठे हुए थे। राजपुरोहित विश्वरूप के नेतृत्व में जो कोटि यंजन यज्ञ कर रखा था, उस कोटि यंजन यज्ञ में मौन व्रत भी धारण कर रखा था। तो बोलेंगे भी नहीं, अमीर देव बोलेंगे नहीं तो इशारे में किसको कह दिया कि भीम सिंह और धर्म सिंह युद्ध में जाएगा। अब चले गए, जाइन दुर्ग को जीत लिया। अब जीत करके वापिस आ रहे थे, तब कहते हैं कि धर्म सिंह की सेना आगे निकल गई और भीम सिंह की सेना पीछे रह गई और इस उल्गू खां, नुसरत खां, अलग खां की सेना ने भीम सिंह की वहां पे हत्या कर दी। ये बात जब अमीर देव को पता चला कि भाई भीम सिंह तो युद्ध में मारा गया, वीर सेना नायक रहा, तो धर्म सिंह को यहां से सेनापति हटा दिया और बाद में उसको पुनः सेनापति बना भी दिया गया। कुछ कहते हैं इनको अंधा कर दिया था, वो बात गलत है। अगर अंधा कर दिया था तो पुनः उसको सेनापति कैसे बनाया होता। तो याद रखिएगा कि जाइन दुर्ग को जीता था अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध भीम सिंह और धर्म सिंह ने, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सबसे पहले जाइन दुर्ग को जीता गया उल्गू खां, नुसरत खां और अलग खां के नेतृत्व में। अब सुनिए, ये जो मैंने आपको बात बताई कि भीम सिंह, धर्म सिंह भेजने के कारण ये था कि अमीर देव चौहान ने कोटि यंजन यज्ञ करवाया था और जिसका कारण मौन व्रत था, वो मौन व्रत धारण किए हुए थे। अमीर देव चौहान ने पुरोहित विश्वरूप के नेतृत्व में कोटि यंजन यज्ञ किया। इंपोर्टेंट बात है, कोटि यंजन ने यज्ञ किया था और धर्म सिंह के स्थान पर भोज को बाद में सेनापति बता देता। मैंने आपको बताया जाइन दुर्ग में जीतने के बाद उस समय भीम सिंह मारे जाते हैं तो धर्म सिंह को वहां से हटा दिया जाता है और वहां उसके जगह पे भोज बनाते हैं और पुनः धर्म सिंह को वहां का क्या बना दिया, सेनापति बना दिया, अपनी सेना का सेनापति। चंद्रशेखर की करती हमीर अट के अनुसार मैंने जो आपको उनकी प्रेम कहानी बताई कि मराठा बेगम चिंगना और मंगोल सेनापति मीर मोहम्मद एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो करते हैं
और वो में फिर वो हो गया और अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया और ये बाद में चले जाते हैं अमीर देव चौहान के पास। ठीक है, अब सुनिएगा बात, अब आएगी बात पते की। ये बात भी आपको मैंने बता दी। अब सुनिए, अमीर देव के दो सेना नायक हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना, अलाउद्दीन खिलजी की सेना दिल्ली से झाइन दुर्ग के बाद रणथंभौर की ओर घेरा डाल लेती है। रणथंभौर दुर्ग को घेर लेती है और रणथंभौर दुर्ग को घेर लिया, काफी दिन हो गए, काफी दिन हो चुके थे। अब इधर से ना तो कोई आता ना कोई जाता। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इस अमीर देव के दो सेना नायक थे जिनका नाम रणमल और रत्तीपाल, रणमल रत्तीपाल को कहा यार आप हमारा साथ दो। अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल रत्तीपाल को अपनी ओर मिला लिया और कहा कि आपको क्या दे देंगे, हम बूंदी दे देंगे, बूंदी दे देंगे, आप हमारी तरफ मिल जाइए। तो याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अमीर देव चौहान के विश्वासघाती सेनापति कौन थे, तो रणमल और रत्तीपाल। अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल रत्तीपाल को कौन सा परगना देने की बात की थी, बूंदी परगना देने की बात थी। अब अलाउद्दीन खिलजी के कारण रणमल और रत्तीपाल अलाउद्दीन खिलजी की ओर मिल जाते और बूंदी का क्या दिया था, प्रलोभन। तो इन्होंने क्या किया, एक तो दुर्ग में जाने का गुप्त रास्ता बता दिया और जो राशन सामग्री थी उसके अंदर हड्डियां और गोरख मिला दिया। रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो राशन सामग्री थी और जो इनका पानी, पीने का जो पानी था, पीने के पानी में तो गोरख मिलवा दिया और खाने का जो राशन सामग्री थी उसमें हड्डियों का चूरा मिलवा दिया। अब उस गोरख से जो जल था उसको पीना क्षत्रियों ने अपना अपमान समझा, धार्मिक आघात पूछा। तो हुआ क्या, रणथंभौर का युद्ध होगा और कपाट खुलेगा। अब इसके पीछे मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बड़ी गजब है। रणथंभौर के युद्ध से पहले की मैं कुछ बातें बता रहा हूं। रणमल रत्तीपाल वहां पे गोरख मिला देते हैं और राशन सामग्री में कुछ हड्डियां मिला देते हैं। पता चला कि भाई इसके अंदर तो गोरख है और हड्डियों के, इस भोजन के अंदर हड्डियां मिली हुई है, तो इसको खाने से अच्छा लड़के मर जाना। अमीर देव फिर भी दुर्ग का कपाट नहीं खोल रहे, बोल नहीं, लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। अब कहते हैं कि काफी दिन राशन सामग्री नहीं है, लोग भूख से तराई तराई कर रहे हैं और पीने के लिए पानी नहीं है। तब उसकी घरवाली, किसकी, अमीर देव की, अमीर देव की घरवाली अमीर को कहती कि तुम तो चूड़ी धारण कर लो और मुझे तलवार दे दो। तब अमीर देव ने कहा था मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं युद्ध में कायर हूं, मुझे इस बात का डर है कि वो काफिर अगर युद्ध तक, दुर्ग तक पहुंच गए तो देवल का क्या होगा, वो देवल के साथ क्या करेंगे, वो देवल को ले जाएंगे। मैं परेशान मात्र मेरी लड़की की वजह से हूं, ना कि इस दुर्ग की सेना के बदले। तो कहते हैं जब वो बातें कर रहे थे तब देवल, रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही गणेशी का मंदिर है, उसमें पूजा करने जा रही थी। तब उसने मम्मी पापा की बातें सुन ली कि सारी की सारी बात तो तेरे पे खड़ी। किस पे, तेरे पे, तेरे पे सारी बातें। मैं आपको अमीर महाकाव्य की बातें बता रहा हूं। किसकी, अमीर महाकाव्य की बातें बता रहा हूं, जो अमीर महाकाव्य में जो नयन चंद्र सूर्य ने लिखा है। अब उस देवल ने ये बातें सारी सुनी, सुनकर के मन में विचार आया कि सारा का सारा कारण तो मैं ही हूं, मेरी वजह से लोग भूख से मर रहे हैं, मेरी वजह से लोग प्यास से मर रहे हैं। तो क्यों ना अगर मैं ना रहूं तो शायद पापा श्री युद्ध में विजय हो जाए और शायद जनता बच जाए। कहते हैं कि सुबह उठी, उठ करके दुर्ग के छत पे चढ़ी और वहीं पर एक तालाब बना हुआ था जिसका नाम पद्मला तालाब था। पद्मला तालाब में कूद कर क्या देती है, जान देती है। पद्मला तालाब में कूद कर क्या देती है, जान दे देती है। ऐसी बातें बताएगी। परंतु साथ ही साथ रणमल और रत्तीपाल के साक्ष्यों से, अमीर खुसरो की खंजाइन उल फुतू से उल्लेख मिलता है कि ये जल जोहर नहीं था। कहते हैं इस अमीर देव ने अपनी पुत्री का दाह संस्कार करवाया
और साथ ही साथ देवल भी इस तालाब में कूद कर क्या दे देते हैं, जान दे देती है। ये बात तो कही गई है कि जान तालाब में देती है, परंतु रणमल और रत्तीपाल की बातों से ये पुष्टि होती है कि जल जोहर नहीं था। अब ये बात मैं आपको बताता हूं कि अमीर खुसरो खंजाइन उल फुतू में जो युद्ध का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करते हैं वो क्या कहते हैं। रणमल और रत्तीपाल से अमीर खुसरो पूछ रहे हैं कि दुर्ग के अंदर से आग की लपटें और धुआं कहां से आ रहा है। तो रणमल और रत्तीपाल ने कहा था अमीर खुसरो को कि युद्ध के लिए चौकस हो जाओ, जोहर हो चुका है और सेनापति, सेना के जो सैनिक होंगे वो केसरिया बाण धारण करके युद्ध मैदान में अभी आने वाले, चौकस हो जाओ। तभी अमीर खुसरो इस बात को लिखते हैं, खंजाइन उले फुतू के अंदर लिखते हैं कि ये जोहर जो था ये जल जोहर नहीं था, अग्नि जोहर ही था। और आप ये भी बात जानते होंगे कि जोहर आग से ही होता है, जोहर तो आग में ही होता है, जल जोहर नहीं होता। जल के अंदर कभी आग नहीं होती क्या। परंतु आरपीसी विभाग ने एक बार पूछ लिया कि राजस्थान का पहला जल जोहर कौन सा है, तो आरपीसी वाले अगर मान रहे हैं तो मान लेना आपको भी है। अगर वो यूं कहे ना कि राजगढ़ के अंदर, आरपीसी वाले कह दें कि राजगढ़ के अंदर जल जोहर हुआ था तो मान लेना, आरपीसी वाले कहे तो मान लेना भाई, और क्या है। हाँ, रेलवे स्टेशन मान लेना, और क्या भाई। गलत है तो गलत है, पर आपको मान लेनी, जिद नहीं करनी है, इस बात की जिद नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये खंजाइन उल फुतू के अनुसार युद्ध का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कौन कर रहे हैं, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को रणमल रत्तीपाल ये बात कह रहे हैं कि दुर्ग के अंदर से जो लपेटें आ रही हैं ये जोहर की हैं, रानियां जोहर कर चुकी हैं, योद्धा केसरिया बाणा धारण करके युद्ध मैदान में आने वाले हैं, सेना चौकस हो जाए। और अमीर खुसरो ये बात स्वयं लिखते अपनी करती खंजाइन उले फुतू में। तो युद्ध का आंखों देखा हाल प्रस्तुत करते अमीर खुसरो। और इससे राजस्थान का ये प्रथम जोहर, राजस्थान का प्रथम जोहर भी है और राजस्थान का प्रथम है साका भी। और ये उल्लेख भी खंजाइन उले फुतू में ही मिलता है, खंजाइन उले फुतू में मिलता है। ध्यान से सुनने वाली बात ये है, अब दिमाग में आता है यार साका क्या है। राजा लड़ते लड़ते केसरिया धारण कर ले, यानी लड़ता लड़ता मारा जाए, और रानी अपने पतित्व अस्तित्व धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणोत्सर्ग कर दे, वो क्या कहलाएगा, जोहर। जोहर और केसरिया मिलकर कहलाता है साका। ये रणथंभौर दुर्ग का पहला साका है और राजपुताने का भी पहला साका माना जाता है, पहला साका माना जाएगा। तो अमीर देव चौहान यहाँ पे केसरिया करते हैं, रानी रंग देवी और पुत्री देवल पद्मला तालाब में कूद कर जान दे देती हैं। तो ये जल जोहर की श्रेणी में भी रखा जाता है। किसकी श्रेणी में, जल जोहर। याद रखिएगा, जल जोहर, जल जोहर में भी माना जाता है। किसमें, जल जोहर किस। तो आपको याद रख लेना कि जल जोहर भी है और मुख्यतः ये अग्नि है। पर आपको तो प्रथम पूछेगा कि प्रथम जल जोहर कौन सा है, या प्रथम जोहर कौन सा है, या प्रथम साका कौन सा है। तो आपको करना रणथंभौर 1301 वाला ही, और तिथि थी 11 जुलाई 1301 की घटना है। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना का वहां पे नेतृत्व कौन कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व नुसरत खां कर रहे हैं। अब कहते हैं कि नुसरत खां युद्ध में मारे जाते हैं, और नुसरत खां के बाद उस सेना का नेतृत्व उल्गू खां करते हैं। कौन करते हैं, उल्गू खां। उल्गू खां उसका नेतृत्व करते हैं, और नेतृत्व करने के बाद उल्गू खां को वहां का बाद में रणथंभौर का प्रशासक भी बना दिया जाता है। रणथंभौर का प्रशासक भी कौन बनते हैं, उल्गू खां बनते हैं। अब जो बात है, अमीर खुसरो ने अपने खंजाइन उल फुतू में एक बात लिखते हैं। अमीर खुसरो अपनी करती खंजाइन उल फुतू में जो युद्ध का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें एक बात लिखे कि कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर यहाँ पे विरोधियों को कहा जाता है, तो कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये अमीर खुसरो का कथन रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया। अमीर खुसरो एक बात और कहते हैं कि जब सोने के 2 दानों के बदले अनाज का 1 दाना भी उपलब्ध न था तो दुर्ग के कपाट खोल दिए गए।
ये बात भी रणथंभौर दुर्ग के बारे में अमीर खुसरो ने कहा है। जबकि अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि दुर्ग बख्तर बंद है, बाकी सब दुर्गे नंगे हैं, बाकी सब दुर्गे नंगे हैं। अलाउद्दीन खिलजी रणमल रत्तीपाल के पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास कौन आए? रणमल रत्तीपाल। रणमल रत्तीपाल कहते हैं कि साहब हमें बूंदी दो, और वहाँ पे वादा तो टूट जाता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत वादे किए पर निभाया बंदे एक ने भी नहीं, एक भी वादा नहीं निभाया। रणमल रत्तीपाल आए और रणमल रत्तीपाल आने के बाद रणमल रत्तीपाल की हत्या कर दी, और ये कहते हुए किया कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके उससे उनसे भविष्य में क्या स्वामी भक्ति की आशा रखी जा सकती है, और उनको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया। अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने मीर मोहम्मद घायल मीर मोहम्मद शाह को लाया गया। मीर मोहम्मद साहब घायल है, लहुल लुहान है, और लहुल लुहान मीर मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कोई बात नहीं, तो मेरी चिमनी ले गयो, तेरे को माफ किया, पर मैं अब तेरा इलाज करवा दूं। अब मैं तेरा क्या करवा दूं? इलाज। अगर मैं तेरा इलाज करवा दूं कोई बात नहीं, मेरी चिमनी ले गयो तो ले गयो, क्योंकि मैं बिरानी गणी ले आऊँ, दक्षिणी भारत में गाड़ी ले आयो, तो कोई नहीं, तू तो एक ले गए बाकी गणी है, पर मैं तेरे ये इलाज करवा दूं तो क्या करे? अलाउद्दीन खिलजी को मोहम्मद शाह जो बात कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं तेरी हत्या करूं, अगर तू मेरे को ठीक करवा दे तो सबसे पहले तो मैं तेरी करूंगा हत्या, और अगर अमीर देव के परिवार से कोई बचा हुआ है तो उसको मैं राजा बनाकर उसकी आजीवन क्या करूंगा? सेवा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा काश ये शब्द आपने मेरे लिए कहे होते, और मोहम्मद शाह को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। दुबकी दुबकी भागी भागी चिमना भी आ गई कि साहब मैं तो थारी काली गाँव हूं, मैं तो बैक गई थी, मेरे से गलती हो गई है ना साहब, आप सदा ही गलती करते हो, मैंने तो पहली गलती की है, एक गलती माफ की जाए, आप इतनी लेके आती हो, मैं तो एक के साथ ही गई हूं, है क्या बड़ी बात है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने तलवार निकाली और जट से चिमना के 2 टुकड़े कर दिए। अब चिमना भी खत्म। अब एक बात और आती है, अमीर महाकाव्य में यह बात लिखी गई है कि राजस्थान के इतिहास के 2 साक्ष्य ऐसे हैं। अमीर महाकाव्य में लिखा गया नयन चंद्र सूरी के द्वारा कि राजस्थान के इतिहास में 2 साक्ष्य ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं ने अपनी गर्दन को काट करके अर्पित कर दिया था, जिसमें एक हाड़ी रानी सहल कंवर। कोई भी व्यक्ति अपनी गर्दन को स्वयं नहीं काट सकता, परंतु जो विश्वास पात्री होता है उसको आदेश दिया जाता है कि आप मेरी गर्दन को काटकर इसको अर्पित कर दिया जाए। कहते हैं कि हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी से बंदी होने से या अलाउद्दीन की यातनाओं सहने से अच्छा समझा कि ये शिव के आगे अपनी गर्दन को ही अर्पित कर दें। कहते हैं कि अमीर देव ने स्वयं अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को कहा कि मेरी गर्दन को आप शिव के आगे अर्पित कर दिया जाए। तो राजपुताने का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने अपनी गर्दन को काटकर शिव को अर्पित कर दिया था, वो है हमीर देव। जबकि कुछ कहते हैं लड़ता लड़ता मारा गया, जबकि हमीर महाकाव्य कहता है कि उसने अपनी गर्दन अर्पित की थी। और वही आड़ी रानी जिसने अपनी निशानी के रूप में गर्दन अर्पित की थी, वो भी बात अमीर महाकाव्य में लिखे। अमीर ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े जनाब, जिनमें अंतिम युद्ध हारा है 17वां। 16 युद्ध अपने जीवन काल में जीते हैं। रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली और रणथंभौर का अंतिम शासक अमीर देव चौहानी है। और अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको मैंने बार बार 2-3 बार बता दिया कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कितनी बार आक्रमण किया है, 2 बार किया है। इसी प्रकार से वीरों के वीर अमीर देव चौहान का इतिहास होता है समाप्त।